गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 में मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? इससे पहले हमने कर लिए थे 14 तक। 15 में है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कोस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा। हमें क्या करना है? इसका वी वांट टू शो दैट डिटरमिनेंट इज जीरो। इसका डिटरमिनेंट हमें जीरो चाहिए तो हम करते हैं इसको सॉल्व। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा बीटा गामा। इसको खोलो। कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो कि कोस के साथ कोस डेल्टा मल्टीप्लाई है और साइन के साथ साइन डेल्टा। तो जो ये साइन वाली जो है C1 ऑपरेशन लगाएंगे हम। C1 टेंड्स टू C1 मल्टीप्लाई बाय साइन डेल्टा एंड C2 मल्टीप्लाई बाय कोस डेल्टा। तो इसे डिवाइड भी करेंगे। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन वाले को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इसको भी कोस डेल्टा से। यहाँ है कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ये मैं फिर कहता हूँ कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? साइन को साइन डेल्टा से और कोस को कोस डेल्टा से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि जब हमने फॉर्मूला खोला कोस ए प्लस बी का तो उसमें आया कोस अल्फा के साथ कोस डेल्टा और साइन अल्फा के साथ साइन डेल्टा। तो वहाँ से क्यों मिल गया कि साइन अल्फा को साइन डेल्टा से करो। आपको पता है जब एक को मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा फिर सब होगा। अब इस ऑपरेशन लगाते हैं। C3 माइनस C2 प्लस C1
ये वाला इसमें से इस पूरी में से ये घटा के ये जोड़ दो, क्या आंसर आएगा? 1/sin अल्फा sin डेल्टा sin अल्फा sin डेल्टा sin बीटा sin डेल्टा sin गामा sin डेल्टा cos अल्फा cos डेल्टा cos बीटा cos डेल्टा zero zero zero, and we know that in any row या column के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा? जीरो। क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट विल बी जीरो। इन एनी रो या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। किसी भी रो या कॉलम के अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो डिटरमिनेंट भी क्या होगा? जीरो। क्लियर? तो ये था आज का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, जो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या है, x, y, z जो है वो अपोन में गिवन है। इसमें गिवन है अपोन में। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं क्या है, अगर इस टाइप का पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 16, वी आर गिवन दैट 2x 3y 10z equal to 4, 4x 6y 5z 1 6x 9y 20z is equal to 2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x, y और z की। x, y और z की। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ठीक करके लिखेंगे। जो x, y, z अपॉन में गिवन है, इनको मल्टीप्लाई में कैसे लिखेंगे? किसी दूसरे कोएफिशिएंट में इनको कन्वर्ट करना चाहिए। हम कहते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू अल्फा, 1/y इज इक्वल टू बीटा and 1/z is equal to gamma। ये इक्वेशन क्या बन गई? 2 अल्फा 3 बीटा 10 गामा 4 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 2। अब ये इक्वेशन जो आप देख रहे हो, हम इस टाइप की इक्वेशन पहले सॉल्व कर चुके हैं। सिर्फ फर्क इतना है, उसमें x, y, z होता था, इसमें मैंने अल्फा बीटा गामा लिया। प्रोसीजर वही का वो पहले वाला ही सेम रहेगा। सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as, अब पहले हम क्या लिखते थे? ax is equal to b, ठीक है। x में क्या आता था? x, y, z। अब क्या आ जाएगा x के अंदर? अल्फा बीटा और गामा। सेम होगा वो प्रोसीजर। हियर a क्या है? अब लिखो हियर a क्या है? 2 4 6
मैट्रिक्स है 3 माइनस 6 9 10 5 20 10 5 20 बी क्या है ए एक्स क्या है अल्फा बीटा गामा और बी क्या है 412 क्या है 412। तो हमें अब क्या निकालना है ए का इन्वर्स। क्या निकालना है ए का इन्वर्स। क्यों निकालना है वी नो दैट x is equal to a inverse b। ठीक है टू फाइंड ए इनवर्स तो लिखेंगे टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स जब फाइंड करना आएगा ए लिख दिया। अब ए का निकालेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट क्या आएगा 2 120 माइनस का 246 माइनस 45 माइनस 3 माइनस 80 माइनस 30 प्लस 10 36 प्लस का 36। डिटरमिनेंट एक बार अच्छे से चेक कर लो। जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के रिगार्डिंग, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 120 माइनस 45 इंटू 2 75 120 120 माइनस 45 75 इंटू 2 150। नेक्स्ट 80 एंड 30 110 इंटू 3 330 720। टोटल करने कितना है 50 100 200 500 700 1200 नॉट इक्वल टू 0। अब ये इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो कैसे निकालेंगे हम पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। हम लिख देंगे टू फाइंड एडजॉइंट ए। नाउ ए इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज इनवर्टिबल। नाउ फाइंड adjoint of A, A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 and 33, 75, 110, 72। ये तो इजीली फाइंड आउट हो गए। अब चेक करो 21 पे क्या आएगा। ये तो इजीली हमें पता लग गया 75 110 और ये 21 पे देखो क्या आएगा। पे ये है -60 90 150
22 पे आएगा 100, नेक्स्ट पे आएगा 0, नेक्स्ट पे क्या आएगा 15 और 60, 75, नेक्स्ट इस पे 15 और 40, 25 और लास्ट में -12, 12 और 12, 24, -12 और -12। एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो। 75 क्लियर है। 32 पे एक बार देख लो क्या आएगा। 32 पे ये है, ये रो ये कॉलम गया 10 -40 30, 10 -40 -30, 32 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया 75, 0, 72, 50, 100, 0, 75, 30 एंड -24। जब एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए के बाद हमें निकालना है इसका इनवर्स। इनवर्स की क्या कंडीशन होती है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए लिखिए, साइड में लिख देता हूँ साफ करके बोर्ड। फ्रॉम फर्स्ट हमने जो माना था ना x = a इनवर्स b, ये एक्चुअली इक्वेशन में मानते हैं तो इसको माने फर्स्ट। इसमें ये पुट करेंगे सारा a इनवर्स क्या है ए इनवर्स लिखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है अल्फा बीटा गामा 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। ए का एलिमेंट क्या है 75, 110, 72, 50, 100, 0, 5, 75, 30, 4, 24 इंटू में बी क्या है 412। ये कितना आया 75 इंटू 4 300, 150, 440, 160, 48। जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते थे इन सब की मल्टीप्लाई कर ली दोबारा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट करेंगे किसका क्या आता है देखते हैं। ये 1200 है, बाहर अंदर है 300, 150, 150, 440 -100 प्लस के 60, 288, 0 एंड 48। इनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1 2 2 0 640 माइनस में कर दो 400, ये आएगा 220, 880 4 एंड 2, 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 600 पर 1200 1/2 1/3 1/5, then alpha is equal to 1/2, beta is equal to 1/3 and gamma is equal to 1/5. Then x alpha क्या था 1/x 1/2 to 2, y 3 and z is equal to 5. अब ये हमारा आंसर दोनों एक राइट है। जैसे मान लो ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें था 2x, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3, z की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 4। तो देखो कितना आता है 1 1 और 2 2 1 1 इज इक्वल टू 4 होता है। यस, तो हमारा ये क्वेश्चन राइट है। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, कौन सा हमारा क्वेश्चन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है कि वी हैव गिवन दैट ए बी सी, जो डिटर्मिनेंट है उसमें ए बी सी जो गिवन है वो एपी में है। इसमें है एपी में, मीन्स एपी में जब ए बी सी हो तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। सेकेंड करने से फर्स्ट को प्लस करते हैं ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, if ABC are in AP, find the determinant निकालो इसका, x plus 2 3 4 3 4 5 x plus 2a 2b 2c। Solve. We have given A, B, C are in AP. AP में है तो B minus A is equal to C minus B और 2B is equal to A plus C। 2B की वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस C। तो दो चीज़ हैं हमारे पास दिखाई दे रही हैं कि हम 2B को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, A प्लस C में, या फिर ये ऑपरेशन लगा के हम कहीं से ये ले आए कि B माइनस A और C माइनस B, दोनों ही हैं ऑप्शन है हमारे पास, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। जैसा आपको उचित लगे हम वैसे ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा या तो हमारे 1 बन जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 0 बन जाए। तो B माइनस ए कैसे आ सकता है, ये B है ये A है, इस पूरी में से ये वाई लेस कर दो। ये क्या है पूरा R2 माइनस क्या करें ये R1, C माइनस बी कैसे है, ये C ये B है,
ये क्या हो जाएगा, R3 C में से B लेस करना है, ये पूरा पूरा R3 है, R3 में से R2 लेस कर दो ताकि ये चीज बन जाए B माइनस है और C माइनस B। अगर ये दोनों आ गए तो ये दोनों इक्वल ही होती हैं। चलिए नेक्स्ट, R2 माइनस R1, R1 में कुछ नहीं करना, R2 एज इट इज रखो, R1 में कुछ नहीं है, चेंज नहीं है, R2 में चेंज हो जाएगा, ये R2 है पूरा, x 0 3 2 1 1, इसमें से ये लेस करना है 1, इसमें से ये लेस करना है 1, इसमें से ये लेस करना है 2, बाहर आएगा, B माइनस है 2, बाहर आएगा, C माइनस B। here B minus A is equal to C minus B. So R2 and R3 are R2 and R3 are identically equal. R2 और R3 इक्वल क्यों है? क्योंकि R2 में भी 1 1 है, 1 1 है, फिर है 2BC 2B माइनस A और C माइनस B, ये दोनों तो इक्वल है ही है, 2 इंटू 2 हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया, ये और ये इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है, आइडेंटिकल इक्वल हो गया, सो डिटरमिनेंट 0, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। इसमें एक और मान लो मैं एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर फाइंड देन द इनवर्स। हमें इनका इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को गिवन है एक्स वाई जेड क्वेश्चन नंबर 18 we have given a is equal to x 0 0 0 y 0 0 z, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर है। देन फाइंड द इनवर्स, हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है इनवर्स। सेम जैसे हम पहले क्वेश्चन किए थे, सेम वैसे ये भी पहले आप इसका क्या लगाओ सॉल्व, पहले डिटरमिनेंट ये निकालते हैं, क्या आएगा एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी दो तो 0 है ही ना, 0 बन जाएगा, तो इन्वर्टिबल है, ये इन्वर्टिबल है, तो टू फाइंड एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 21 22 23 31 32 एंड 33। चलिए 11 पे निकालिए, 11 पे क्या आएगा वाई जेड, 12 पे रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो 0, 13 पे क्या आएगा 0, 21 पे 0, 22 पे एक्स जेड,
ये गया और ये गया, ये और ये छोड़ दो, एक्स की और जेड की 0। 23 पे ये पूरा का छोड़ दो और ये छोड़ दो 0। 31 पे रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। 32 पे ये छोड़ दिया पूरा और ये छोड़ दिया 0। 33 पे एक्स वाई। तो इसका ए इनवर्स क्या है? 1/x/y/z एडजॉइंट ऑफ ए, yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy। जहां z था वहां xy आ गया, जहां y था वहां xz आ गया, और जहां x था वहां पे क्या आ गया? yz। अब इनके अंदर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? yz की मल्टीप्लाई इससे 0 0 0 xz अपॉन xyz 0 0 0 xy अपॉन xyz। ये क्या बनेगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू yz 1 upon x 0 0 0 1 upon y 0 0 0 1 upon z। ए इनवर्स आया हमारा x इनवर्स 0 0 0 0 0। ऑप्शन ये गिवन है अपने को, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 माइनस क्वेश्चन नंबर 19। A is equal to 1 minus sin theta 1 sin theta 1 1 sin theta 0 less than theta less than equal to 2 pi over 4। अपनी प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में लाई करता है। ये कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है क्या फाइंड आउट कर लें हम उसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करना ना। पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो क्या आएगा, वेयर थीटा। चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। ए डिटर्मिनेंट 1 sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा, रो गया कॉलम गया, माइनस sin स्क्वायर -1 प्लस का 1 sin स्क्वायर -1। आंसर क्या है? ये 2 sin थीटा माइनस प्लस sin क्यूब थीटा प्लस sin थीटा sin क्यूब
माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार चेक कर लेते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ये इक्वेशन में यहां भी साइन है, ये साइन यहाँ नहीं यहाँ है, यहाँ साइन थीटा है और यहाँ 1 है। और क्या बन रही है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी पूरी की। ये साइन क्यूब नहीं बनेगा, साइन बनेगा ये सेकंड में क्या है ना, माइनस का साइन, ये रो छोड़ दो और ये पूरा कॉलम छोड़ दो। 1 इंटू माइनस साइन और माइनस का साइन। ये नीचे जो 1 गिवन है ये माइनस का आएगा, ये माइनस आएगा और सेकंड में क्या हो जाएगा इसका। तो इसका टोटल करेंगे क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये थर्ड जो है वो कॉलम छोड़ने के बाद क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो दोबारा इसको अच्छे से देख लेते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं। एक्सपांड करने से इससे माइनस का 1 यहाँ प्लस का हो जाएगा। तो ये सारा आ गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब वो क्या कह रहा है कि थीटा लाई कितने से कितने के बीच में करता है, 0 से 2 पाई। तो डिटरमिनेंट कितने से कितने के बीच में लाई करेगा। चलिए चेक कर लेते हैं डिटरमिनेंट कितने के बीच में लाई करेगा। 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 2 पाई। ये थीटा दोनों तरफ अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, ये साइन थीटा मेरे को लेके आना है यहाँ बीच में। तो साइन 0 0 थीटा की वैल्यू साइन थीटा साइन 2 पाई साइन थीटा क्या है, 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव एंगल है। अब ये हमारा साइन कितने से कितने के बीच में होता है, साइन थीटा -1 और 1 के बीच में। देखिए इसमें दिया थीटा इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल 2 पाई। वी नो दैट जो हमारा साइन होता है साइन थीटा 1 -1 के बीच में होता है। यहाँ क्या है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, साइन स्क्वायर की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो 0 और 1 के बीच में होगी। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ जोड़ दो, इधर 0 इधर क्या हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू कितने से कितने के बीच में आ गई, 0 और 4 के बीच में। डिटरमिनेंट कितने से कितने के बीच में आ जाएगा, 0 to 4। 2 ऐड करना है ना,
दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर 0 to 1 के बीच में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 0 2 साइन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, फिर ये दोनों तरफ 2 ऐड करना है, यहाँ भी 2 ऐड किया, यहाँ भी 2 ऐड किया और ये 4, ये वैल्यू कितने से कितने बीच में आई 2 to 4। और आगे एक्सरसाइज कंप्लीट अपनी मिसलेनियस वाली। अब इससे जो पीछे है मिसलेनियस वाली वो एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।